जय हिंद बच्चों। आइए आज हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वह कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें यह कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, बाढ़ पीड़ित हों उनके लोगों को भोजन पानी पोषाहार की व्यवस्था किया जाए, अगर मवेशी हैं तो मवेशियों को कौन सा दिया जाए, कैसे उनको भूसा दिया जाए, कैसे उनको अन्न दिया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं किन कौन कौन सा अनुच्छेद में है इसको आज हम जानते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे पर्यावरण का संरक्षण किस आधार पर हो रहा है, वह कौन सा अनुच्छेद काम कर रहा है, भारत के संविधान में जितने भी ये धरोहर है उन धरोहरों को कैसे सुरक्षा करना है और इसको देखा जाए, और भारत की सुरक्षा किस प्रकार से होती है, इन किन किन अनुच्छेदों में इसका वर्णन है, उन अनुच्छेदों का आज हम एक छोटे से क्लिप के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। उसका नाम है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आप इनके वाक्य से ही समझ गए होंगे ये सारी जो व्यवस्थाएं होंगी वह कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। तो राज्य सरकार जब भी काम करती है अपने राज्यों के लिए, जब भी काम करती है तो वह राज्यों के कल्याण के लिए काम करती है। तो इस राज्यों का कल्याण किस किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। इस 36 से 51 के बीच में आइए हम समझते हैं आर्टिकल 45 से लेकर 51 तक का हम वर्णन करते हैं। दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। दोस्तों ये क्या कर रहा है, अनुच्छेद 45 क्या करता है, आर्टिकल 45 यह कहता है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। दूसरा अगर 46 में क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ने के साथ साथ उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराए। छात्रवृत्ति की व्यवस्था अनुच्छेद 46 के तहत है। अगर बच्चों को भोजन की दिक्कत है तो वह आर्टिकल 47 का प्रयोग करके यह पोषाहार का व्यवस्था करे। पोषाहार का मतलब यह हो गया कि जैसे आपने देखा हो गया प्राथमिक विद्यालय में भोजन की व्यवस्था, आंगनबाड़ियों में सतुआ की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो सरकार करती हैं अनुच्छेद 47 के तहत करती हैं। अनुच्छेद 48 के तहत क्या है, पशुपालन है। पशुपालन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको अनुच्छेद किसके तहत करती है, 48 के तहत है। और इसके साथ समझ जाइए अनुच्छेद 48 के तहत इसका पर्यावरण की व्यवस्था है, पर्यावरण का संरक्षण है। अनुच्छेद 49 क्या कर रहा है, वह जितने भी सरकारी इमारत हैं, इमारत और धरोहर की सुरक्षा करना राज्य सरकार का है। अनुच्छेद 50 क्या कर रहा है, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण है। और अनुच्छेद 51 में क्या कर रहा है, राज्यों की जिम्मेदारी होगी, राज्यों की जिम्मेदारी होगी स्वयं आंतरिक सुरक्षा करें, स्वयं आंतरिक सुरक्षा करें। दोस्तों बस आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले नंबर कर दिया क्या, अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में सीधी सी बात आ गई, वह कह रहा है क्या चीज, शिक्षा की व्यवस्था।
दूसरे तरीके से कह लीजिए, अगर शिक्षा में आर्थिक की कमी हो रही है तो अनुच्छेद क्या करे, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत है, पैसे, मतलब किसकी व्यवस्था है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो अनुच्छेद कौन सा हो गया, 46 हो गया। और पढ़ने के दौरान व्यक्ति को खाने पीने की कमी हो गई तो सरकार किसकी व्यवस्था करती है, पोषाहार की व्यवस्था करती है। अनुच्छेद किसके साथ करते हैं, 47 के तहत करती है। इतना ही नहीं, अब क्या कहता है, पशुओं की सुरक्षा करने के लिए, पशुओं को अगर भोजन पानी चाहिए, अगर भूसा की व्यवस्था आ जाएगी पशुओं को, तो अनुच्छेद क्या 48 के तहत सरकार करती है। जैसे आपने देखा होगा, बाढ़ में पशुओं के लिए सरकार भूसा की व्यवस्था करती है, तो भूसा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत, 48 के तहत। और पर्यावरण का संरक्षण, अगर मान लीजिए भूसा, पेड़ पौधे बर्बाद होंगे तो उसको बचाने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 48 के तहत है, वह पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में क्या, सरकारी जितने भी इमारत है, धरोहर है, उनको बचाने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 49 की है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कार्यपालिका मतलब अधिकारी और न्यायपालिका मतलब जज, ये दोनों की व्यवस्था पृथक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 51 क्या करा, राज्यों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और कैसे जिम्मेदारी, वह स्वयं अपनी सुरक्षा करे, यह अनुच्छेद कौन सा कहलाता है, 51। तो दोस्तों आपने देखा शिक्षा, अनुच्छेद 45 शिक्षा, अनुच्छेद 46 पैसा, अनुच्छेद 47 पोषाहार, सतुआ खिचड़ी, 48 क्या भूसा हो गया, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण हो गया, और अनुच्छेद 49 मतलब सरकारी इमारतों और धरोहरों की रक्षा करना। फिर अनुच्छेद 50 क्या कर रहा, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक करना, और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुच्छेद 51 के तहत है।